गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो पुनः मैं आपके अपने चैनल जीत कैरियर पॉइंट पर उपस्थित हूँ और आज जैव प्रक्रम अध्याय में आगे हम लोग बढ़ेंगे और आज हम लोग देखेंगे जंतुओं में पोषण। इस वीडियो में हम लोग यह देखेंगे कि जंतुओं में पोषण कैसे होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोशिका के आधार पर जंतुएं दो प्रकार के होती है, एक कोशीय जीव और बहुकोशीय जीव। तो ये सभी अलग अलग प्रकार के जीवों में, जैसे कोशीय जीवों में पोषण की अलग विधि है, बहुकोशीय जीवों में पोषण की अलग विधि है। हम लोग अगर बहुकोशीय जीवों की बात करें कि बहुकोशीय जीवों में जो विकसित जीव है, जिसके शरीर पूर्ण रूप से विकसित है, जैसे मानव ही चले, जैसे मानव ही मान लें कि मानव एक बहुकोशीय विकसित जीव है। तो जंतुओं में पोषण की जो विधि है वह जंतुओं में पोषण के लिए एक विशेष अंग होते हैं, जिस अंग को हम लोग आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आहार नाल। जंतुओं में पोषण के लिए एक विशेष अंग होते हैं शरीर में, जिस अंग को हम लोग आहार नाल कहते हैं। अभी आहार नाल के अंतर्गत भोजन का पाचन पोषण कैसे होता है। देखिए, आहार नाल है तो भोजन जो है, जब जंतु भोजन करते हैं, जैसे मानव भोजन करता है, तो वह सबसे पहले भोजन मुख गुहा में जाता है। धीरे धीरे ये जो भोजन का क्रम है यह आगे बढ़ते जाता है। मुख गुहा के बाद ग्रसनी के बाद ग्रास नली के बाद आमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। यह क्रम आगे की तरफ बढ़ते रहता है। और इस आहार नाल के अंतर्गत अनेकों ग्रंथियाँ है, पाचक ग्रंथियाँ है, लार ग्रंथियाँ है, जिससे लार का स्राव होता है जो भोजन के साथ मिलकर आगे जाता है। अनेकों पाचक ग्रंथियाँ हैं जिससे पाचक रस का स्राव होता है और वह भोजन में मिलता है, भोजन का पाचन होता है। और भोजन के पाचन के उपरांत ही जब भोजन का पाचन होता है तब उसमें जो पाचक रस, जो उसमें पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, वही पोषक तत्व से जीवों में पोषण होता है। तो मनुष्य में जो आहार नाल होते हैं वह लगभग 8 से 10 मीटर लंबे होते हैं। आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबे होते हैं। आप लोग मीटर का मतलब समझ रहे होंगे। 1 मीटर लगभग 2 हाथ के बराबर होता है। तो आहार नाल में जो सबसे पहला अंग आता है वह मुख गुहा होता है। ये मुख गुहा के अंतर्गत आप लोग समझते होंगे, मुख गुहा के अंतर्गत दांत भी होता है, मुख गुहा के अंतर्गत जीभ भी होता है। जो भोजन को मुख गुहा में भोजन रखने के बाद भोजन को चबाने में दांत मदद करता है। जीभ है तो जीभ तो आप लोग जानते हैं कि जीभ का कार्य होता है स्वाद का पता लगाना। और फिर भोजन को हमारे जीभ क्या करता है कि जीभ पर एक प्रकार के रस आते हैं, स्राव रस, जो भोजन में मिलाता है, भोजन को अच्छी तरह से एक दूसरे में मिलाता है। फिर भोजन मुख गुहा से ग्रसनी में जाती है, ग्रसनी के बाद ग्रास नली में जाता है। और इस प्रकार जैसे जैसे ये भोजन आगे की तरफ बढ़ता है, ये भोजन का पाचन आगे की तरफ बढ़ता है, भोजन पाचित होते जाता है। फिर आमाशय में आता है, फिर भोजन छोटी आंत में आता है, फिर भोजन बड़ी आंत में आता है। और इस प्रकार यह भोजन का पूर्ण पाचन होता है। और जब भोजन का पूर्ण पाचन होता है तो फिर जंतुओं में पोषण की क्रिया पूर्ण हो जाती है। तो अब हमें जहाँ तक लग रहा है कि आप लोग जंतुओं में पोषण को समझ गए होंगे कि जंतुओं में पोषण किस प्रकार होते हैं। जंतुओं में पोषण के लिए एक विशेष आहार नाल होते हैं और फिर आहार नाल के अंतर्गत कौन कौन से अंग होते हैं, इस बात को भी आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो फिर आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ गए हैं, जंतुओं में पोषण को समझ गए हैं, तो फिर मेरे वीडियो को लाइक करिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो फिर आप
कमेंट सेक्शन में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलेंगे फिर इसी चैनल पर अगले वीडियो के साथ।